फिलहाल आप जो पढ़ रहे हो वो अभी जो आप HTML का वर्जन देख रहे हो HTML 4 बता रही हूँ मैं। उसके बाद एक नया वर्जन आ गया HTML 5। लेकिन अभी मैंने आपको बताया जितनी फ्रिक्वेंटली सॉफ्टवेयर के वर्जन चेंज होते हैं उतने फ्रिक्वेंटली HTML के वर्जन चेंज नहीं होते। अराउंड 6 to 7 ईयर के बाद कुछ जो फिफ्थ वाला वर्जन था जो HTML 5 है उसके बाद आया था। उसको भी आए करीब 2-3 साल हो गया है। और उसके बाद से अभी तक कुछ नया नहीं आया है और बहुत जल्दी कुछ आने वाला भी नहीं है। तो वर्जन को लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। HTML 4 आप पुराना नहीं पढ़ रहे हो। आप जब HTML 5 पढ़ोगे तो HTML 4 में जितनी चीजें पढ़ रहे हो वो सब ऑलरेडी खुद से उसमें भी एडेड है। लेकिन HTML 5 में कुछ नए टैग्स हैं। जैसे अभी आपने हेडर टैग, जिसने भी मुझसे अभी बात की थी हेडर टैग के बारे में जो बोल रहा था, कौन पूछ रहा था यस ये? मैम। मैम अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। हाँ, अनिरुद्ध। तो ये जो आप हेडर टैग के बारे में पूछ रहे थे वो HTML 5 में नया टैग, नए कुछ टैग्स ऐड हुए हैं। किस बेसिस पे हुए क्या हुए हम बात करेंगे। तो जो अभी पढ़ रहे हैं रिसेंटली वो सब तो HTML 5 में मिलेगा ही और नए टैग भी मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप पूछोगे वर्जन कौन सा पढ़ रहे हो तो फिलहाल आप HTML का वर्जन 4 पढ़ रहे हो। इसका एडवांस फॉर्म है HTML 5 जो मैं डिस्कस करूंगी आपसे बाद में, मगर अभी नहीं। तो CSS के बाद डिस्कस करती हूँ मैं HTML 5। ठीक है, क्लियर? ओके। ओके मैम। यस मैम। तो अभी हम इस पे टेक्स्ट एडिटर पे कैसे ऑनलाइन कैसे एडिटिंग करेंगे वो मैं बता दी थी। बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स भी हैं, आप उसमें भी जाके कर सकते हैं। जिसमें से मैंने आपको एक बताया w3schools.com। बहुत इजी सिंपल साइट है, इस पे आप जाके चेक कर सकते हो। एक्चुअली वेब कंटेंट को लर्न करने का ऑनलाइन पोर्टल भी है। तो हम यहाँ पे चले आते हैं, HTML बेसिक में चले जाते हैं। जैसे ही HTML बेसिक में जाएंगे यहाँ बहुत सारे एक्सरसाइजेस एग्जांपल्स लिखे हुए रहते हैं। तो आप यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करिए। जब जब भी आप राइट योरसेल्फ पे क्लिक करोगे तो अपने आप आपका ब्राउजर दो विंडो में डिवाइड हो जाएगा। ये HTML की कोडिंग है। जो W3 स्कूल पे लिखा हुआ है ये उसका आउटपुट है। तो आप लोग उसको इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लाइक ये पूरा हटा दीजिए और रन करिए। देखिए दूसरा साइड एम्प्टी हो गया। अब जैसे मैंने आपको कल बताया था HTML/HTML, उसके बाद हेड, याद है सबको? हेड, यस मैम। बॉडी, /बॉडी, हेड के अंदर देर इज टाइटल, /टाइटल, देन बॉडी में यस्टरडे वी टॉक अबाउट हेडिंग्स H1 से लेके H6 तक। आ गया हेडिंग ऑप्शन। देन यहाँ पे आप टाइटल देखने को नहीं मिलेगा बट ऑब्वियस, क्योंकि आप किसी दूसरे की वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर रहे हो। W3 स्कूल ऐसा कोई एडिटिंग का प्लेटफॉर्म देता नहीं है। तो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको बताया कि आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन यहाँ पे कहीं कहीं अटकोगे आप, इमेज इंसर्ट करना ये सब नहीं हो पाएगा।
यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट ले लिया। आप जब वेबसाइट बनाते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑब्वियसली यू डोंट हैव टैक्स, तो आप यहाँ पे लॉरम इप्सम साइट चले जा सकते हैं। लॉरम इप्सम मतलब डमी टैक्स, और यही टैक्स यूज किया जाता है ग्लोबली इंस्टेड ऑफ डमी टैक्स। तो विल कॉपी इट और अपने एडिटर में यहाँ पे जो पी टैग है वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड विल लर्न टू सी। यही बताया था कल मैंने आपको। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे एंटर कर देते हो, मैम ये आपने हम लोगों को ये पी नहीं बताया, ये पी क्या है? पी पैराग्राफ का है। जब भी, हाँ कल पी। नहीं बताया था, जब भी आपको मल्टीपल लाइन टेक्स्ट लिखना होता है, जैसे यहाँ पे ये तो बुलेट्स बने हुए हैं, लेकिन अगर हम किसी भी एक न्यूज पे चले जाते हैं, अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट है, मतलब पैराग्राफ टेक्स्ट, समझ में आया? ये जो आपका लिखा हुआ है ये पैराग्राफ टेक्स्ट है। तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट जो है, जब भी लिखना होता है तो उसके लिए हम पी टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने पी टैग लिख लिया। देन कल आपको ये बताया कि अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो, नेक्स्ट लाइन में लिखते हो डेटा, तो एचटीएमएल समझता नहीं, क्योंकि एचटीएमएल एक खाली जगह को नहीं समझता। उसको अगर एक खाली जगह समझाना होता है तो हमें बीआर लिखना पड़ता है। बीआर से क्या करता है, बीआर से लाइन ब्रेक देता है। एक और लाइन का ब्रेक चाहिए तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक बार और बीआर। क्लियर? आई थिंक यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया। यस मैम। अब इसके बाद यस मैम। ये आप लोग की प्रैक्टिस करनी है, मैं सबलाइन ही यूज करूंगी। आप लोग की मतलब जो सिस्टम नहीं यूज कर रहे, जो फोन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग इस पे प्रैक्टिस करें, और बाकी सब लोग सबलाइन इंस्टॉल कर ले और सबलाइन पे प्रैक्टिस करें। तो इस तरीके से हमने जो हेडिंग समझना था वो एक्सप्लोर कर लिया। अब चलिए एक फॉर्मेट लेते हैं न्यूज इसका, और उसी को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे न्यूज है, तो न्यूज का जो टाइटल है वो इस तरीके से लिखा है। ये पूरा पेज जो है, ये पूरा पेज जो है, ये पूरा पेज सिर्फ एचटीएमएल से नहीं बना है, इसमें बहुत कुछ सीएसएस और बहुत सारी चीजें लगी हैं। लेकिन जो जो एचटीएमएल का कंटेंट है और जो मैनेजेबल है, मैं आपको वो बता रही हूँ। जिसमें ये आप अगर इतने सारे हेडिंग हटा दें और पहले हेडिंग में ये टेक्स्ट लिख दें, तो आपको ब्राउजर पे ये पेज कैसा दिखेगा। देखिए ये हेडिंग लिखा हुआ दिख रहा है। हेडिंग के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। जब भी आप लोग किसी भी वेबसाइट से डेटा कॉपी करें, तो आगे आगे से ध्यान रखना है, इस डेटा को कॉपी करते हैं तो पहले नोटपैड में पेस्ट करना है। नोटपैड में टेक्स्ट पेस्ट करने से इसका जो भी प्रॉपर्टी था सीएसएस वगैरह वाला, वो सब क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये पूरा आया नहीं है अभी। कॉपी नहीं हो रहा। मैम हाँ बोलिए। मैम ये समझ में नहीं आया, नोटपैड में कॉपी क्यों करना है? क्योंकि एचटीएमएल पेज में बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है, और अगर आप उसी फॉर्मेटिंग को अपने एचटीएमएल में ऐड कर देंगे तो यू गॉट ट्रबल, हमेशा आप परेशान होंगे। तो उस नोटपैड ओके। में जैसे ही आप पेस्ट करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग हमेशा चली जाती है, इसलिए। ओके। ठीक है। अब ये टेक्स्ट हमने कॉपी किया, मतलब कट कॉपी जो भी करना है।
आपको सबलाइन में लिखना है, पैराग्राफ टैग लीजिए, उसके अंदर आपका डेटा पेस्ट कर दीजिए। पूरा डेटा देखिए कॉपी नहीं हो रहा है, दिखता है कि पूरा हो जाएगा लेकिन वो होता नहीं है। हम ट्राई करते हैं। ये आपको नहीं करना जो मैं कर रहे हैं, आप नॉर्मल डेटा कॉपी कर लेंगे। मुझसे हो नहीं रहा और मैं इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाऊंगी, मुझे डेटा चाहिए। तो ये डेटा मैंने पहले पहले मुझे इस डेटा को नोटपैड में पेस्ट करना है, उसके बाद कॉपी करना है और वापस फिर पी टैग में पेस्ट कर देना। तो ये पहला पी बन गया। सेव करना है और अपने पेज का प्रीव्यू लेना है। इसके बाद और डेटा ऐड करना है। सपोज एक लाइन के ब्रेक की बात करना है, तो लाइन ब्रेक के लिए क्या यूज करते हैं हम? br टैग। लाइन ब्रेक के लिए हम क्या यूज करते हैं? br टैग। तो यहाँ br टैग दीजिए, उसके बाद वापस अपना डेटा पेस्ट कर दीजिए। और ये अभी लाइन ब्रेक हुआ, सिर्फ लाइन चेंज हुआ है। अगर आपको इससे ज्यादा गैप चाहिए तो br को आप क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। समझ आया? क्लियर? तो इस तरीके से हम HTML का इस तरीके से हम HTML के जितने टैग्स सभी को यूज कर सकते हैं। मैम हाँ बोलिए। एक मिनट, मैंने सबको म्यूट कर दिया, एक बार बोलिए कौन बोल रहा है। कौन पूछना चाह रहा है कुछ? वापस से बोलिए। मैम प्रियंका, हाँ प्रियंका बोलिए। अगर हमें पैराग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो अभी पी टैग लिखा ना मैंने, पी टैग पैराग्राफ के लिए तो लिखा। नो मैम, जैसे ये फर्स्ट लाइन तो हो गई, सेकंड लाइन में वो थोड़ी सी गैप देनी हो तो स्टार्टिंग में। इधर से? हाँ अच्छा, पैराग्राफ गैप जो आता है वो बात कर रही हो आप? हाँ। वो HTML में पॉसिबल नहीं है। HTML में पूरा एक ब्लॉक होता है, उसको शिफ्ट किया जाता है। उसको शिफ्ट करने के लिए ब्लॉक कोड यूज होता है। ब्लॉक कोड आपको जहाँ पे भी गैप चाहिए वहां पे आप एक टैग लगा दो। तो ये देखिए दोनों लाइन शिफ्ट होगा एक साथ, एक नहीं हो सकता ब्लॉक कोड से। मतलब पूरा जो कंटिन्यूएशन में पैराग्राफ होता है, सेट ऑफ वर्ड होता है, वो पूरा शिफ्ट होगा। आप सिर्फ सिंगल लाइन को चाहते हो करना तो वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो फिर CSS से मैनेज होता है। मैम, हाँ जैसे ठीक। अलाइन का करते हैं, सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, वो नहीं होता है इसमें? होता है, अभी आ रहे हैं वहीं पे पहुंच रहे हैं। ओके। ठीक है, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्या करना है? ये जो हेडिंग लिखा है हमने, हमें उसको सेंटर में लाना है। तो उसको अगर हमें हेडिंग सेंटर में चाहिए, तो जहाँ पे आपने हेडिंग टैग लिखा हुआ है, ये हेडिंग टैग है, उसमें प्रॉपर्टी लिखना है। HTML में जो टैग्स है उनकी प्रॉपर्टी को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट में जाके आप इसको अलाइन कर दे, अलाइन में जाके सेंटर कर दे, अलाइन सेंटर। तो ये जो डेटा है ये सेंटर में आ जाएगा। अगर आपको पी टैग में को सेंटर में लाना है तो आप पी टैग में लिख दीजिए अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। क्लियर? इसके बाद एक और प्रॉपर्टी बता रहे हूँ, HR।
एचआर का फुल फॉर्म है हॉरिजॉन्टल रूलर। आप अगर बहुत सारी वेबसाइट्स में देखेंगे तो कंटेंट को सेपरेट करने के लिए ऐसी लाइन खींची जाती है। ये लाइन जरूरी नहीं है एचआर से बने, ये बॉर्डर से भी बन सकता है, लेकिन जो टैग होता है, जो टैग यूज होता है वो है एचआर टैग। एचआर टैग कैसे यूज करेंगे, आप लिख दीजिए एचआर, सेव करिए, जहाँ पे भी आपको इसकी जरूरत है आप लिखिए और सेव करिए। सेव करने के बाद ब्राउजर पे जाइए, रिफ्रेश करिए, आपको एक लाइन मिल जाएगा। समझ आया है? एचआर को हैंडल किया जा सकता है, सारी प्रॉपर्टीज एचटीएमएल से हैंडल नहीं की जा सकती। ये जो आप पेज बना रहे हो एचटीएमएल से बना रहे हो, और जो आप पेज देख रहे हो, ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज वाला पेज देख रहे हो, ये पेज बना है एचटीएमएल और सीएसएस से। तो एज इट इज एचटीएमएल के साथ सीएसएस भी, तो एज इट इज बन जाए सीएसएस से, या सॉरी, एज इट इज बन जाए एचटीएमएल से, ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए सीएसएस आना जरूरी है। लेकिन हाँ, जब आप पूरा वेब डिजाइनिंग सीख लेंगे तो एट द एंड आप ये कर सकेंगे। राइट नाउ अभी हम बहुत अर्ली, बहुत स्टार्टिंग फेज में हैं, तो पूरा ऐसा का ऐसा नहीं बन सकता। लेकिन इस डिजाइन में जो रेलेवेंट टैग है मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप उन सबको नोट करते जाइए। आया सबको समझ में जी? तो अब हम एच टी यस एम मैम। एच आर टैग लगा दिया। अब एच आर टैग में हम कुछ प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, उन प्रॉपर्टी को एच टी एम एल में बोलते हैं एट्रीब्यूट। जैसे एच आर में लगा दिया विड्थ, 600 px का विड्थ लगा दिया, सेव किया हमने। ये देखिए, आपको लगता है कि नहीं 600 का नहीं, कंटेंट से जितना बड़ा तो होना ही चाहिए, तो आप उसको 900 कर दे। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। समझ आया? देन और आगे बढ़ते हैं। मैम ये एचआर टैग वापस से बता दीजिए। एच आर टैग मतलब हॉरिजॉन्टल रूलर, जहाँ हमको डिजाइन में लाइन चाहिए होता है। ये लाइन, जैसे अभी ये जो पेज आप देख रहे हो उसमें भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बीच में आपको लाइन दिख रही है। जैसे ये हेडिंग है, ये कब पोस्ट हुआ है, इसका हाँ। लिंक है, और उसका डिस्क्रिप्शन है। ये एच आर टैग से अभी मैनेज किया जा सकता है। आगे जब आप एडवांस डिजाइनिंग सीख जाओगे सब कुछ, तब आप पाओगे कि इनको मैनेज करने के बहुत तरीके हैं। तो अभी जो तरीका है वो है कि आप एचआर लगाएं, ओके। लेकिन एचआर जो लगेगा वो फुल विड्थ लगेगा। कि विड्थ को कम करना है तो आप यहाँ पे लगाइए कितने पिक्सल का चाहिए वो लिखिए। विड्थ इज इक्वल टू 900 पिक्सल, तो उसका साइज 900 हो जाएगा। 400 लिखोगे तो छोटा होके 400 हो जाएगा। जैसे आप इसका विड्थ चेंज करोगे तो अपने आप इसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। लेकिन आप चाहो तो आप बदल सकते हो, आप यहाँ पे एचआर टैग में जाके लिख सकते हो अलाइन इज इक्वल टू, अच्छा, और ये जो प्रॉपर्टी लिखे तब आप उसको हैबिट बनाए, आप उसको डबल कोटेशन में लिखें। इसको लिख दिया अलाइन लेफ्ट, तो ये जो डेटा है शिफ्ट होके कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। लेकिन ये वियर्ड दिखेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो आपका टेक्स्ट है ही नहीं, आपका टेक्स्ट कहाँ है, सेंटर में है, तो इसलिए इसको लेफ्ट नहीं होना चाहिए। इसको डिफॉल्ट जो इसका था अलाइनमेंट क्या, सेंटर। आप सेंटर नहीं लिखोगे तो भी वो सेंटर देगा, क्योंकि एचआर का डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो क्या होता है, सेंटर। मैम डबल कॉमा क्या इंडिकेशंस देते हैं? ये कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। और एचटीएमएल में ध्यान रखिए आप, वैसे एचटीएमएल केस सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन एचटीएमएल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपने यहाँ पे बॉडी स्मॉल में ओपन किया तो उसका क्लोजिंग भी स्मॉल में ही होगा। अगर आपने H1 स्मॉल में लिखा है तो H1 का क्लोजिंग स्लैश H1 भी स्मॉल में ही होगा। ये H1 टैग है, ये पूरा टैग नहीं है, याद रखिए मेरी बात, ये पूरा टैग नहीं है। आपकी आपका टैग सिर्फ H1 है, अलाइन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी है। समझ में आया? जैसे एच आर टैग है, लेकिन विड्थ जो है वो प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी असाइन करके इसको हैंडल कर सकते हो। एंड देन अब पैराग्राफ में आता है। पैराग्राफ में अगर किसी वर्ड को हमें बोल्ड करना है, हम फिलहाल कलर नहीं चेंज कर सकते, कलर चेंज करने के लिए हमें सीएसएस चाहिए।
लेकिन नॉर्मल फॉर्मेटिंग है कि अगर मुझे ये 3A पिक्सल 3A एक्सेल ये वाले वर्ड को जो है बोल्ड करना है तो मैं उसके लिए एक टैग लगाऊंगी। वो टैग है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब बोल्ड। पुराने वर्जन में मतलब हो सकता है स्कूल कॉल में स्कूल वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपको वहाँ पे बोल्ड टैग बताया गया होगा, क्योंकि पुराने वर्जन में स्ट्रॉन्ग की जगह पे बोल्ड यूज होता था। तो जिन लेटर्स के आगे पीछे आपने स्ट्रॉन्ग स्लैश स्ट्रॉन्ग लगाया है, जब ब्राउजर पे चेक करेंगे तो वो टैग जो है वो बन जाएगा